अब बेटा बात करने जा रहे हैं कॉमन नेमिंग पे। और पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ये नेमिंग क्यों जरूरी है। जैसे अगर आप बात करें, सपोज एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हम किसी को पहचानते कैसे हैं? उसके नाम से। ठीक है, अब मान लीजिए अब बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 कह लीजिए। लेकिन एक लिमिट के बाद वो रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 से सबको पहचानना आसान नहीं रहेगा। राइट। कुछ दिनों तक तो ठीक है, नंबर कम है तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर ज्यादा होंगे तो बेटर होगा कि सबके कुछ ना कुछ नाम हो। अब आपने ये भी देखा होगा, क्लास में कई बार नाम कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, एक ही नाम के दो स्टूडेंट आ गए। अब वो जब नाम कॉमन हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर कुछ सरनेम होगा या कोई ना कोई डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे जिससे आपको पता चले। तो ये सारे मेथड हैं जो आप यूज करते हैं। लेकिन अब जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है, अब वो जो नाम आपके आधार कार्ड पे होगा ना, स्टैंडर्ड नेम कर दिया गया। भाई आपको आधार में जो रखवाना है वो रखवा लीजिए, और उसके भी कुछ मेथड्स हैं। जैसे आपका फर्स्ट नेम होगा, सेकंड नेम होगा, सरनेम होगा, इस तरह से। तो वो आपको रखने हैं। ठीक, अब उसमें हो सकता है कोई कहे मैं फादर का नाम इंक्लूड करूंगा, ओके, आप उसे सेकंड नेम में कर लीजिए। मुझे गांव का नाम भी इंक्लूड करना, उसको भी वहां कर लीजिए। इस तरह से एक सिस्टम बना दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही केमिस्ट्री में भी है। जब आप किसी कंपाउंड की बात करेंगे तो उसको पहचानने के लिए उसका कुछ नाम होना चाहिए। ठीक, तो शुरुआत जो हुई तो पहले जो है कॉमन नाम दिए गए। और स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉमन नेमिंग फॉर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिख लीजिएगा, फॉर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये नेम इसलिए जरूरी है कि आज भी ये यूज होते हैं, ऑल्दो आईयूपीएससी ने नाम दे दिए, वो बातें बाद में करेंगे। ठीक है, तो जब आप 9th या 10th में जब भी आपने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो कुछ आपके पास हाइड्रोकार्बन आए होंगे जिसमें आपने यूज किया होगा एन को। याद है? हाँ, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन टाइप की चीज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस एन की। ठीक है, तो लिखेगा एन यूज्ड फॉर स्ट्रेट, एन यूज्ड फॉर स्ट्रेट अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के लिए आप यूज करेंगे एन को। जैसे अब देखिए, जब आपने CH4 यूज किया तो आप यहां पर एन नहीं लगाते, आप कहते हैं मीथेन। इसी तरह से जब आपने CH3 इसको देखा तब भी आपने कहा इथेन, आपने एन इथेन नहीं कहा। ठीक है, हाँ, अभी बात कर रहे हैं इसकी। इसके बाद आपने नेक्स्ट मेंबर देखा CH3, CH2, CH3, और आपने कहा प्रोपेन। ध्यान रखिएगा बेटा, यहां तक आपकी कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। आप कोई ब्रांच नहीं बना सकते। आप इनको किसी भी तरह से रखिए, ये एक लाइन में सीधे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप इन्हें एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं बिना किसी ब्रांच के, तो इसको कहते हैं नो ब्रांचिंग। फाइन, तो बिल्कुल आप यहां पे लिख लीजिए नो ब्रांचिंग पॉसिबल। तो कोई ब्रांच पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, यानी 4 कार्बन से ऊपर, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, अब देखिएगा क्या होगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे जब आप जाएंगे तो पहला मेंबर जो 4 कार्बन का ले लेते हैं। तो आपने कहा सर हमने C, C, C और C इस वे में लगा दिया। अब कार्बन से कार्बन जंप करके जाना है। देखिए कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं हुई, सब सीधे एक लाइन में है। ठीक, ब्रांचिंग अभी समझ में आएगा, आगे पता होगा वैसे आपको, बट अगर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो यहां पे आप लिखेंगे इसे एन ब्यूटेन। समझ में आ रहा है एन का मतलब? ओके। इसी तरह से 5 कार्बन की चेन अगर आपने स्ट्रेट बिना किसी ब्रांचिंग के लगा दी तो आप इसे लिखेंगे एन पेंटेन। ठीक है, ब्रांचिंग पॉसिबल है। अब ब्रांचिंग पॉसिबल कैसे है उसको यहीं पे समझ लेते हैं साइड में ही। अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो ब्यूटेन में बेटा आप में से कोई कह सकता है सर हम 4 कार्बन को इस वे में अरेंज करेंगे। अब समझिए, एक किसी कोने से चलना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने कहा सर हम इधर से चले, यहां गए, इधर चले गए। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो गया? ब्रांच हो गई। मेन जो आप लाइन में चल रहे थे। ओके, आप में से कोई ये कह सकता है नहीं सर
हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम इधर से चलना शुरू करेंगे और फिर हम इधर मुड़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये आपकी मेन चेन हो गई, और ब्रांच की जब आप बात करेंगे तो ये आपकी ब्रांच हो गई। ठीक है, आगे डिसाइड करेंगे कि ब्रांच भी कैसे डिसाइड की जाती है, बट इस केस में सब सिमिलर है। तो ब्रांचिंग समझ में आई। चलते चलते अगर आपको दो रास्ते मिल जाएं, कार्बन से कार्बन पे जंप करते हुए आपको दो रास्ते मिल जाएं, आप इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, जाना कार्बन पे ही है। ठीक है, तो वो आपकी ब्रांचिंग कहलाएगी। क्लियर हुआ? ओके, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। फिर आगे बात करते हैं। अब बार बार इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखें, तो हमें पता है कि हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं। आप मुझे बताएंगे ओके ये क्या कहलाएगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और आप देख रहे हैं ये सिंगल चेन है। ठीक है, कोई इसकी ब्रांचिंग नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, एन हेक्सेन। अच्छा, इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता है, देखिए कई बार ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, बड़े 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 स्ट्रक्चर बनते हैं। हाँ जी, कार्बन चेक करें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। और अभी भी अगर आप चलेंगे एक एंड से दूसरे एंड तक बिना ब्रांचिंग के पहुंच जाएंगे। तो ये भी आपका एनहेक्सेन बनाने का तरीका है। क्लियर? तो एन मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकंड बात करते हैं बेटा आइसोटर्म की। ठीक है, ये भी आपने काफी देखा होगा, बट उस समय समझ नहीं आता था कि कब आइसो कह देते हैं या क्या कहते हैं, उस समय हमने रट लिए थे। बट इन सब के पीछे रीजंस हैं, लॉजिक्स, ओके, और मेथड्स हैं कि किस तरह से आप इनको नाम देंगे। आइसो जो है वो है इफ वन मिथाइल ग्रुप, मेथिल ग्रुप भी कहते हैं, मिथाइल ग्रुप भी कहते हैं, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें। इफ वन मेथिल ग्रुप इज प्रेजेंट, if one methyl group is present on second carbon, अब जरा इसको समझते हैं। अब ब्रांचिंग जब हो रही है तो n इज इक्वल टू 4 के लिए हो रही है। ठीक है, तो हाँ, या n ग्रेटर देन 4 के लिए कह सकते हैं आप। ठीक, तो C C C और एक हमने यहां लगा दिया C। फाइन। अब देखिए, जब आप किसी एंड से चलेंगे तो सेकंड कार्बन पे ये मैंने 1 का, ये मैंने 2 का, ये मैंने 3 का, तो ये सेकंड कार्बन पे मेरे पास एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है CH3। ओके, बिल्कुल आप में से कोई ये कह सकता है नहीं सर हम इधर से इधर जाएंगे, इधर चले जाएंगे, अभी भी आप देखेंगे तो ये मेथिल ग्रुप है जो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और क्योंकि हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो आप इसे लिखते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, बिल्कुल बना लीजिए। इसी तरह से अगर आपके टोटल कार्बन आपको काउंट करने हैं, ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं 1 2 3 4 और 5, ये कॉमन नेमिंग की बात हो रही है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, कार्बन काउंट करना है। तो कितने कार्बन हो गए बेटा, टोटल 5 कार्बन हो गए। ओके, कॉमन नेमिंग में इसका नाम पेंटेन आएगा, लेकिन साथ में आपने देखा भाई सेकंड कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे आइसोपेंटेन। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा जी, इसी तरह से इसका नाम बता दीजिए मुझे, 1 2 3 4 5 और ये मैंने लगा दिया इधर। हाँ जी, कितने हो गए कार्बन, 6। ठीक है, सेकंड कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे आइसो हेक्सेन। समझ में आ रहा है? अब बेटा केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, और वो हैं उसके एक्सेप्शंस। एक लिखिए यहां पे आइसो ऑक्टेन। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन है। आइसो ऑक्टेन जो है, जनरली अगर आप रूल के अकॉर्डिंग बनाते तो क्या करना चाहिए था हमें, इस तरह से 7 कार्बन जाने चाहिए थे और सेकंड वाले पे एक C होना चाहिए था, टोटल कार्बन 8 होने चाहिए। बट आइसो ऑक्टेन जो होता है उसमें आपकी 5 कार्बन की चेन होती है। ठीक है, एक C यहां लगा होता है
और 2C इस वे में लगे होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये एक्सेप्शन है। ठीक, आईयूपीएसी में इसका नाम क्या आएगा ये आगे बात करेंगे जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नाम, ये एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि आइसो ऑक्टेन कैसे बनेगा। और जितनी ये एक्सेप्शन वाली चीजें हैं ये जरूर पूछी जाती है, हाँ ये ज्यादा पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये हमारे बात हो गए एन की और आइसो की। अब बात करते हैं नंबर थर्ड की, दैट इज नियो। नियो लिख लीजिएगा। नियो के लिए आपको एटलीस्ट 5 कार्बन चाहिए, एटलीस्ट 5 कार्बन चेन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ तो कम से कम 5 कार्बन आपको चाहिए। और लिख लीजिएगा कब नियो नाम दिया जाएगा, इफ 2 methyl groups, if 2 methyl groups are present on second carbon। सेकेंड कार्बन पे अगर आपके पास 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो आप उसे कहेंगे नियो। जैसे 5 कार्बन पे, देखिए 4 कार्बन पे तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा कि 2 कार्बन इस वे में लग जाएं, इसलिए वो 5 से शुरू होती है। ठीक है, तो इसका नाम आपका क्या होगा, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन। अरे ये कार्बन ऑक्सीजन कैसे बन गया? ओके, तो 5 कार्बन आपके पास है, ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। एक और देख लेते हैं। हाँ जी, ओके चलिए 4 पे बनाते हैं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। और ये यहां पे हमने इस तरह से, हाँ जी, तो टोटल कार्बन कितने हो गए देखिए, टोटल कार्बन 6 हो गए। ओके, सेकंड कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप हैं तो इसको आप कहेंगे नियो हेक्सेन। फाइन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको आप इस वे में भी बना सकते हैं, सेम है, दीज टू आर सेम। हाँ, नेमिंग के हिसाब से दोनों नियो हेक्सेन, दोनों नियो हेक्सेन। तो ये आपके एन, आइसो और नियो, ये आप कैसे नेमिंग करते थे ये आपको मैंने बता दिया। अब एक टर्म आपने और पढ़ा होगा जिसे कहा गया था आइसोमर्स, अगर याद नहीं तो आपको बता दूं। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म पूरा जो है डिटेल में हमें पढ़ना है आगे, बट थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो लिख लीजिएगा आइसोमर्स, इफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो उनको आप कहेंगे आइसोमर्स। तो वो सब तो बाद में करेंगे, अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक, तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं प्रोपेन की, प्रोपेन की, ठीक है, यहां पे आपके पास 3 कार्बन होगा, इनको आप किसी और तरह से चेंज करना चाहो तो आप लगा नहीं सकते। कोई कहेगा सर हमने इसको ऐसे लगा दिया, ओके ये कार्बन निकला, हाँ ये ऐसे लगा दिया, बात एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोई कहेगा सर हमने इसको ऐसे लगा दिया, ये सब सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो भाई फिर फर्क कैसे आएगा? फर्क आया जैसे अभी हमने ब्यूटेन पे बात की। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ब्यूटेन पे हमने अभी बात की थी, तो जब हम ब्यूटेन की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि हमारे पास जो 4 कार्बन, 4 कार्बन जो हैं वो 1 2 3 4 इस वे में लग सकते हैं, या उन्हें मैं कनेक्ट कर सकता हूं लाइक दिस। ओके, और इनको हमने नाम दिया, एक को हमने कहा एन ब्यूटेन और इसे हमने कहा आइसो ब्यूटेन। क्लियर है? तो ये हमारे पास 2 मेंबर हो गए या 2
डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी क्योंकि कार्बन की पोजीशन चेंज हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक स्टेप और आगे चले तो अब हम बात करते हैं पेंटेन की। फाइन, तो पेंटेन में क्या होगा? पेंटेन में क्या होगा भाई? एक आप कनेक्ट कर सकते हैं 5 कार्बन को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाकर, ये आपका हो गया एन पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आपने 4 कार्बन तो स्ट्रेट रखे, एक कार्बन को सेकंड कार्बन पे लगा दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात आपकी, आपने कहा ये तो आइसोपेंटेन हो गया। और फिर आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 इस वे में कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका नियोपेंटेन आ गया। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अगर आप इसे सिंपल वे में देखेंगे तो ये बहुत आसान होगा, ऑर्गेनाइज वे में आप करते चलेंगे। हाँ, फर्दर इस पे आगे जाने से पहले मैं एक चीज आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा, और वो है टाइप ऑफ कार्बन। एक हमने देखे थे 1 डिग्री 2 डिग्री, बट यहां पर हम चेन में अरेंजमेंट जो है उसके बेसिस पे देखेंगे टाइप ऑफ कार्बन। तो पहले इसे नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा टाइप ऑफ कार्बन इन अ चेन लिख लीजिएगा, टाइप ऑफ कार्बन इन अ चेन। तो जरा समझते हैं, या इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिमिलर कार्बन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कार्बन जो है वो एग्जैक्टली सेम होंगे, सिमिलर कार्बन। तो जरा देखते हैं, पहले जब आप बात करेंगे सी, ठीक, तो सी में जब आप बात करेंगे तो इसमें केवल एक ही कार्बन है, और आप कहेंगे ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन, ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बट जब मैं बात करूंगा, हाँ जी, अब जरा देखिएगा, सी के साथ सी अटैच है, तो आप कहेंगे कार्बन 2 है, लेकिन ये दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसमें क्या कीजिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है, तो कोशिश कीजिए अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ जाए तो वो लाइन खींचिए, और अगर वो सिमेट्रिक है तो आपके दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। तो फिर से आप कहेंगे कि वी हैव 2 कार्बन्स बट ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन। ये बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आगे यूज में आएगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सी, सी और सी, पहले तो ढूंढिए लाइन ऑफ सिमेट्री कहां है। बिल्कुल, ये अगर मैं इसे ऐसे कट करूं तो ये आ गई, ठीक है, इसका मतलब दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दीज टू आर सिमिलर। तो इन्हें मैं 2 टाइप ऑफ कार्बन नहीं कह सकता, इन्हें मैं 1 टाइप कहूंगा, लेकिन ये वाला कार्बन तो अलग हो गया। तो इस केस में आई हैव 2 टाइप ऑफ कार्बन। ये बात समझ में आई? हाँ, बस इसी चीज को अगर हमने समझ लिया तो आगे हमारे लिए नेमिंग बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए, तो 3 कार्बन पे हम पहुंच गए। अब जरा एक स्टेप और आगे चलते हैं और हम दिखाते हैं आपको 4 कार्बन, सी 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 सी। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। फाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप देखेंगे तो अब आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां कहीं से पास हो रही होगी। ओके, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं दिस कार्बन इज सिमिलर टू दिस एंड दिस कार्बन इज सिमिलर टू दिस। समझ में आ रहा है? तो फिर से आपके पास कितने कार्बन हुए? 2 टाइप ऑफ कार्बन। कार्बन आपके पास 4 हो चुके हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपके पास 2 टाइप ऑफ कार्बन है। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दूं कुछ इस तरह का, हाँ जी, कितने टाइप ऑफ कार्बन है, ठीक है, तो फिर से जरा देखेंगे। अब बेटा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो ये आ गई, क्लियर? इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन, दिस एंड दिस, दीज 2 कार्बन आर सिमिलर, बट ये डिफरेंट दिख रहा है आपको। अच्छा, अब आप कहेंगे ये भी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इस सेंट्रल एटम को देखें सी को, तो बेटा ये तीनों कार्बन आपके पास एक तरह के हो गए। ठीक, तो अगेन यहां पर भी आपको ऐसा लग रहा था कि भाई 3 टाइप के ना हो, बट इसकी प्रॉपर्टी, इस वाले कार्बन की और इस कार्बन की, ये बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहे हैं आपको।
कार्बन के साथ जब ये अटैच हुए तो एक ही टाइप से अटैच हुए होंगे ना, तो यहां पे कितने हो गए आपके पास, 2 टाइप ऑफ कार्बन, 2 टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए जल्दी से एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब मैंने लगाया सी सी, ओ क्यों बन जा रहा है भाई, हाँ, सी सी और सी। ओके, अब देखिए कितने टाइप के हैं। अब कौन कौन से सिमिलर हैं पहले इसको ढूंढिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये दोनों सिमिलर है, दूसरी साइड नहीं, उधर तो 2 कार्बन लगे हुए, इस साइड बेटा 2 कार्बन है, तो ये कार्बन उनके सिमिलर नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है, वो होगा CH3, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो उसके सिमिलर नहीं आएगा। तो ये दोनों अगर आप देखेंगे दोनों CH3 C के साथ अटैच, उधर डायरेक्ट इस C के साथ अटैच नहीं, कौन सा C, इस C के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। क्लियर है? हाँ, तो बिल्कुल कोशिश कीजिए एक लाइन बनाने की, ये वाली लाइन हमने बना दी, तो जो सिमिलर है उनको काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, सिमिलर हमने आपको बता दिया कौन कौन से सिमिलर है। ठीक, तो अब कितने कार्बन है आपके पास भाई, 1 टाइप का ये हो गया, 2 टाइप का ये हो गया, 3 टाइप का ये हो गया और 4 टाइप का ये हो गया, तो टोटल 4 टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, एक और देख लेते हैं, चलिए। फाइव यहां पे लगा दिया, ये लगा दिया हमने। ओके, अब बताइएगा, सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री की कोशिश करते हैं। ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री आई, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब बेटा सिमिलर अगर कहेंगे ये, हाँ, फर्स्ट कार्बन को देखिए, फर्स्ट एक एंड से, फर्स्ट कार्बन जो आपको दिख रहा है ये और ये वाला कार्बन, ये दोनों सिमिलर हो गए। अच्छा जी, और देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सिमिलर हो गया। ठीक है, अच्छा, क्या ये कार्बन और ये कार्बन सिमिलर नहीं है? अरे आप में से कोई ये भी तो कह सकता है सर हम लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ये मान लें। समझ में आया? ओके, और सबसे अलग कार्बन जो है ये सेंटर पे है, तो कितने टाइप ऑफ कार्बन हो गए? चलिए देख लेते हैं, इसको काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिमिलर कार्बन है। ठीक है, फिर थर्ड इसको काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, और ये 4। अरे यहां भी कितने टाइप हो गए? 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सा मेरा कार्बन जो है वो सिमिलर है और कौन सा नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा।